तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, इसका एक सिलेंडर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेंडर बेस ऑफ डाया 40 mm एंड हाइट 75 mm is standing on its base in HP. If the cylinder is cut at its midpoint of axis by a cutting plane inclined at 35 degree to HP, then draw the development of the curved surface of the truncated cylinder. ये हमारा सिलेंडर क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसका हमने डिटेल लिखी है। जो क्वेश्चन है, इसका बेस डाया दिया है 40 mm, हाइट इसका दिया है 75 mm, स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस इन HP में रखा गया है इसको अपने बेस पर, और इसको एक कटिंग प्लेन से काटा जाता है जो कि इंक्लाइंड है 35 डिग्री टू HP। और कहाँ पर काटा जाता है? इसके मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, जो सिलेंडर का एक्सिस है उसके मिड पॉइंट पर ही सिलेंडर को कट कर। तो ये जो हमने डिटेल ली है, इस डिटेल के अकॉर्डिंग मैंने इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दिखाया है। सिलेंडर जो है, कहा गया है कि ये HP पर अपने बेस पर रखा है। तो जो इसका टॉप व्यू होगा, जो कि एक सर्कल आएगा, ये आपको HP में दिखाई देगा। तो 40 mm डाया का मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है और इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है। फिर इसके अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, जो इसके 8 पार्ट किए हैं, इसको A B C D E F G H में डिवाइड किए। और इसके जो प्रोजेक्शन है, ये ऊपर जाएंगे, प्रोजेक्शन XY लाइन पर होंगे, और XY लाइन से ही आपका जो फ्रंट व्यू है ये दिखेगा। यहाँ पर XY लाइन पर, यहाँ पर आप जब इसके प्रोजेक्शन XY लाइन तक लेके जाएंगे, इसके बाद इसका जो फ्रंट व्यू आप बनाएंगे, तो फ्रंट व्यू में इसका जो हाइट है, सिलेंडर की हाइट है, ये आपका 75 mm गिवन है। तो 75 mm का कट करके आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। और प्रोजेक्शन जो है वो A, BH, CG, DF और E के प्रोजेक्शन आपके जाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो फ्रंट व्यू है ये तैयार होगा। तो ये आपका जो सिलेंडर क्वेश्चन आपको गिवन है, इसका टॉप व्यू और इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे बना है। तो इतना हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास फर्स्ट जो इसका पोर्शन था, इसका हमने इसकी पोजिशनिंग दिखा दी है सॉलिड की। सेकंड केस में हमें क्या करना है, इसको कट, जो हमारा सॉलिड है, कट बाय अ कटिंग प्लेन इंक्लाइंड एट 35 डिग्री टू HP एट मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस। जो आपका एक्सिस है, ये आपकी, इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये आपकी एक्सिस होगी। इस एक्सिस को सेंटर पॉइंट पर ये कट करता है। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है आपका, ये टोटल डिस्टेंस है आपका 75। तो लगभग जो आपका ये इसका मिडिल पॉइंट होगा, इसका मिडिल पॉइंट आपका आएगा 37.5 अप्रोक्स। तो लगभग ये इसका मिडिल पॉइंट है आपका। यहां पर आपका जो कटिंग प्लेन है, इसको कट करके जाएगा। अब जो ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर ये कट करके जा रहा है, और HP से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ये बना रहा है आपका 35 डिग्री का एंगल। तो यहां पर आप XY के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके यहां पर 35 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब मेरे पास D है नहीं यहाँ पे, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ। लगभग अप्रोक्सीमेट ये आपका 45 डिग्री का एंगल होगा। तो 35 का लगभग आपका ये एंगल जो होगा, ये 35 का आएगा। आप D की हेल्प से इसको बना सकते हैं। इसके बाद इसमें कटिंग प्लेन जो है आपका, इसको दिखाएंगे। तो ये आपका कटिंग प्लेन आएगा। अब यहाँ पे जो आपके जो पार्ट्स इसमें इसके जो एज हैं ये कट रहे हैं, जैसे कि ये पहला एज यहाँ पे कटा है, तो आपका पॉइंट नंबर 1 होगा, ये आपका पॉइंट नंबर 2 होगा, ये आपका पॉइंट नंबर 3 होगा, ये आपका पॉइंट नंबर 4 और ये आपका पॉइंट नंबर 5। तो ये आपको 5 कटिंग पॉइंट मिले हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा जो कटिंग प्लेन था, इस कटिंग प्लेन के नीचे का जो पोर्शन है, इसको हमने डार्क किया है। जो रिमेनिंग हमारा पोर्शन होगा, जो हमारा कट सेक्शन है, जो कट गया है, इसको हमने अलग कर दिया है। अब चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू में, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये कट ऑफ पोर्शन दिखेगा। तो आप इसको सेक्शन करके दिखा सकते हैं। हैचिंग लाइन जो आपके पास है, इस तरीके से आप इसको हैच कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें इसका इस जो बचाव पोर्शन है हमारा,
इस पोर्शन का हमें डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इसको सपोज यहाँ से हम इसको कट करते हैं, कट करने के बाद हमें इसको सरफेस पे फैलाना पड़ेगा। तो फैलाने के बाद इसकी जो लेंथ आएगी वो लेंथ कितनी होगी वो हमें निकालना पड़ेगा। मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो आपका सिलेंडर है इसकी हाइट तो गिवन है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ हम निकालेंगे इसके डायमीटर से। इसका जो डायमीटर है, अगर हम इसके डायमीटर को जो ये सर्कल जो है, इसका सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो होता है 2πr। अगर हम इसको खोल देते हैं तो इसकी लेंथ भी 2πr के इक्वल होगी। तो ये जो आपका यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, इससे हम इसकी लेंथ निकालेंगे। अब सपोज हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी लेंथ आएगी। अब इसका लेंथ निकालने के लिए हमें इसका एक जो फॉर्मूला है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये इसका फॉर्मूला है पाई डी। तो पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7, डी आपको गिवन है 40, ये आपको गिवन था, तो ये 40 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 125.7 mm, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 126 mm, यानी कि 126 mm। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी आपकी, वो लेंथ होगी 126 mm। तो ये जो हमारा डिस्टेंस आया है 126, जो इसकी लेंथ आई है, इसकी मैंने यहाँ पे एक लाइन ये ड्रॉ की है 126 mm की। अब आपको क्या करना है कि इस लाइन के इक्वल पार्ट्स को अलग अलग पार्ट करने हैं। और कितने पार्ट करने हैं आपको, जितने पार्ट हमने इस सर्कल के किए। इस सर्कल के हमने 8 इक्वल पार्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आपको इसके 8 पार्ट करने हैं। 8 पार्ट करने के लिए आप वही मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन के 8 इक्वल पार्ट करेंगे और इसको यहाँ से मिलाना शुरू कर देंगे। ये मैंने आपको लाइन में जब बताया था कि लाइन कैसे लाइन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, तो इस तरीके से आपको इसके इक्वल पार्ट करने हैं। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ पे इस लाइन के 8 इक्वल पार्ट हमें करने, तो उसके लिए हम किसी भी 90 डिग्री से कम एंगल पर एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। और इस पर हम क्या करेंगे, कोई भी एक प्रकार में एक डिस्टेंस लेके उसके बराबर डिस्टेंस के, सेम डिस्टेंस के 8 चाप मार देंगे यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चाप मार दिए। अब इनको जो इसका लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट को यहाँ लास्ट पॉइंट से यहाँ मिला दें। तो इस तरह से मैंने इसके 8 इक्वल पार्ट कर लिए। लास्ट वाला पॉइंट आप यहाँ मिलाएंगे इसके पैरेलल, जैसे हम पहले करते थे, सारी लाइनें ड्रॉ करके इसको इसके 8 इक्वल पार्ट कर लेंगे। अब जो इसका डिस्टेंस जो है h, जो इसने 75 है, ये हाइट लेके सारे लाइंस को ऊपर लेके जाएंगे। इन लाइन को इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे इनके नाम दे देंगे ABCDEFGH और ए हमने यहाँ पे 2 बार इसलिए लिया है क्योंकि जब हम इसको सपोज यहाँ से कट करते हैं तो ये जो पोर्शन होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो यानी कि 2 कॉर्नर होंगे जहाँ पर ए पॉइंट आएगा, इसलिए हमने ए पॉइंट, दोनों कॉर्नर को ए पॉइंट देना है। तो ए ये भी हो जाएगा और ये भी ए पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो कटिंग पॉइंट है आपके, इनके प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है पैरेलल या XY के पैरेलल। यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे आप। तो जो 1 है आपका, 1 जो आप प्रोजेक्शन डालेंगे 1 के, तो 1 का जो आप कट कर रहा है ए लाइन को कट कर रहा है। तो 1 के जो प्रोजेक्शन आएंगे आपके, एक तो यहाँ पर आएंगे और एक आपका यहाँ पर आएगा, यानी कि एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। 2 के जो प्रोजेक्शन आएंगे, 2 आपका कट कर रहा है B और H पे। तो जब इसके प्रोजेक्शन आप लेके आएंगे तो एक B पे पॉइंट मिलेगा आपको और एक H पे पॉइंट मिलेगा। जो 3 पॉइंट है आपका, इस C और G को कट कर रहा है, तो 3 के प्रोजेक्शन जो आपके आएंगे, ये C पर और G पर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। 4 का जो प्रोजेक्शन आपका होगा, ये D और F पर आपको मिलेगा। D और F लाइन को कट कर रहा है, तो ये आपका D पर एक पॉइंट मिलेगा और एक F पर एक पॉइंट मिलेगा आपको। जो 0.5 है आपका E को कट कर रहा है, तो ये E पर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर अलग अलग पॉइंट आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से इसके प्रोजेक्शन लाने पर 1 का प्रोजेक्शन जब हम लेके आ रहे हैं, तो 1 A पर कट रहा है, तो A पर यहाँ पे और यहाँ पर, तो 2 जगह 1 कट रहा है, तो 1 और 1 2 जगह कट रहा है, तो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। 2 जो काट रहा है B और H को काट रहा है, तो ये आप इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो B और H पर कट करेगा। इस तरीके से 3 C और G पर, 4 D और F पर और E 5 पर कट कर रहा है। तो ये जो आपको पॉइंट मिले हैं, सारे पॉइंट, इनको आप एक कर्व की फॉर्म में मिलाएंगे। तो कर्व की फॉर्म में मिलाने पर, तो इस तरीके से हमें जो पॉइंट मिले रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इन सबको हमने इस तरह से कर्व फॉर्म में मिला दिए। अब जो नीचे जो आपका ये पोर्शन है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, इसका जो आपका डेवलपमेंट है वो ये है। तो इसको आप नीचे वाला जो पोर्शन है इसको आप डार्क कर देंगे
ऊपर वाले पोर्शन को आप लाइट, जैसे हमने यहाँ पे किया सेम यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन को आप डार्क रखेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को आप लाइट रखेंगे थोड़ा सा। बाकी इसमें आप इनके ये आपका प्लान हो गया या सेक्शनल प्लान लिख सकते हैं आप इसको। ये आपका एलिवेशन होगा, और ये आपका है, इसको आप लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग लिटरल सरफेस। लिटरल सरफेस एरिया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। एक जो आपका सिलेंडर था इसका सरफेस का डेवलपमेंट, जो लिटल सरफेस का डेवलपमेंट था वो हमने कंप्लीट किया। इसी तरीके से आप जितने भी आपके पास सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सब में आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। थैंक यू।